हमने लोगों का जोश देखा है, उससे तो विक्रमादित्य जी अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं। जो हमारे विधायक विक्रमादित्य सिंह जी है, हम उनके कार्य से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। भाजपा का सहयोग उतना तो हमें देखने में नहीं आया। माननीय जयराम जी की सरकार रही है, तो उनके संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो डबल इंजन की सरकार ने दी है वो धरातल तक पहुंची है। हम उनके कार्य प्रणाली से काफी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग 100 करोड़ के काम करवाए हैं। और उससे पहले जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, जो बजटेड कार्यक्रम थे, उनमें भी उन्होंने काफी हेल्प की है। जैसे हमारा यहाँ PWD डिवीजन की बिल्डिंग थी, हमारा जो मिनी सचिवालय जिसको कहते हैं मल्टीपर्पज, जो CSC अंडर वन रूफ के जो हमारे ऑफिसेज थे, उसके बारे में जो एक्टिव रहे हैं। और इन अराउंड की जो हमारी सड़कें थी, उसमें भी उनका काफ़ी सहयोग रहा है, जो अपने विधायक निधि के दौरान प्रायोरिटी के दौरान उन्होंने करवाया है। भाजपा का सहयोग किस तरह से मिला है यहाँ पर, क्योंकि भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, तो डेफिनेटली विधायक होता है, उसके साथ साथ सरकार का भी सहयोग देखा जाए। भाजपा का सहयोग उतना तो हमें देखने में नहीं आया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि जो हमारी मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग थी, वो लगभग 2-2.5 साल तक खाली रही। उसका किसी भी प्रकार के लिए, जनता के लिए या ऑफिस के लिए उनके लिए नहीं दिया गया। वो लगभग बंद रही, जिससे वो लोगों को आना जाना काम करने में भी, ऑफिस को भी दिक्कत रही। बाकी और वो प्राइवेट ऑफिस बिल्डिंग्स में चल रहे थे, तो उसका किराया भी सरकार को पड़ रहा था, जबकि वो 2 वर्ष का बचाया जा सकता था। छोटी छोटी कई बातें थी जिससे वो हम सरकार के पास गए। और अभी जो हमारे जैसे कॉलेज है, कॉलेज के बच्चों के लिए हमने डिमांड की थी कि भी हमारा साइंस की क्लासेस लगे, उसके बारे में भी सरकार ने हमारे लिए कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब इस बार कौन जीत रहा है? तो हमें तो जो हमारा अभी तक का आंकलन है और जनता का जो रिस्पांस हमें लग रहा है, और पिछले कल की जो हमारी जन्मदिन के शुभ अवसर पर विक्रमादित्य जी के जो हमने लोगों का जोश देखा है, उससे तो विक्रमादित्य जी अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं। मेरा यही मानना है कि जो कल शक्ति प्रदर्शन भी हुआ है, क्योंकि अब चुनाव के दहलीज पर हम लोग हैं, सभी पार्टियां शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। जन्मदिन जरूर मनाया है, पर लेकिन ये शिमला जन्मदिन के तौर पर अगर हम इनको देखें तो इसमें जो है हम एक बड़ा जनसलाभ इस तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पे उनका जन्मदिन मनाने के लिए आपका जो तत्तापानी की जो आपकी साइड है करसोग से, वहाँ से भी लोग आए हुए थे वहाँ पे। और जैसे कि बोला जा रहा है, कई लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि ये 5,000 10,000 की भीड़ थी, तो उस ग्राउंड की कैपेसिटी 1,000-1,500 कुर्सियों की ही लगती है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ पे करवाए, पहले किए हम लोगों ने। और जहाँ तक जो बात यहाँ की करे, शिमला ग्रामीण की करे, जैसे आदरणीय जो हमारे विधायक विक्रमादित्य सिंह जी है, हम उनके कार्य से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। इसका रीजन बहुत है। इसका रीजन यह है क्योंकि मैं स्वयं भी एक पंचायत प्रतिनिधि रहा हूँ, और पंचायत मेरे पास जितने भी आप सभी पंचायतें जो आसपास की पंचायतें हैं, उन सभी पंचायतों, चाहे वहां पे बीजेपी के प्रधान रहे हो या कांग्रेस के प्रधान रहे हो, आप उनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि इन लोगों ने पहले तो जी प्रोग्राम हमारा पंचायत के अंदर कराओ, विधायक सबका होता है, एकदम पंचायत में आना चाहिए। फिर धाम रखो जी, प्रोग्राम रखे, हम लोगों ने भी रखे। घोषणा वहां 12-12 लाख की करके कि 12 लाख देंगे, लेकिन आज दिन तक हमारे पास किसी भी पंचायत में, हमने क्योंकि खुद देखा, और एक आप अभी अगर प्लानिंग की जो हमारी वेबसाइट है उसमें सारी स्कीम आ जाती है कि विधायक निधि से कितने पैसे बांटे गए हैं, तो अभी भी 2.5-3 लाख से ज्यादा किसी भी पंचायत को नहीं आया, कहीं कहीं 4 लाख रुपए आया। तो हमारी जो मूल, अब जैसे ये बोलते हैं कि जो अभी की काम हुआ है, नो डाउट मुख्यमंत्री जब वीरभद्र सिंह जी यहाँ से रहे तो कुछ काम हमारे पास बहुत अच्छे काम हुए, जैसे इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया। लेकिन जो गाँव हमारा है, मेन सड़क से हटकर अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव में अभी भी हमारे पास जो है बहुत सी ऐसी कठिनाइयां हैं, जैसे सड़कों की कनेक्टिविटी होनी बाकी है। और ये बोलते हैं कि हमने 100 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया। भाई विधायक निधि आपकी कितनी है? ठीक है, आप लोग ऐसे जनता को तो नहीं बना सकते कि 100 करोड़ दे दिया, बोलने से तो नहीं होता। दुनिया भर की ऐसी स्कीम है, क्योंकि 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यहाँ पे रही है, माननीय जयराम जी की सरकार रही है, तो उनके संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो डबल इंजन की सरकार ने दी है वो धरातल तक पहुंची है, गरीब तक, तबके तक पहुंची है। इस बार क्या लगता है आपको, इस बार कौन यहां से बाजी मार सकता है? विक्रमादित्य सिंह, क्योंकि स्टेट लेवल का चेहरा उन्हें यहां पर माना जा रहा है,
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन से कैंडिडेट जो है वो हो सकता है जो उन्हें टक्कर दे सकता है, या आम आदमी पार्टी की तरफ से? अभी टिकट के विषय में तो हम नहीं बता सकते, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, लोग इस बार चाहते हैं कि शिमला ग्रामीण में भी रिवाज बदले और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उसको विधानसभा में पहुंचाए, क्योंकि ये तय है कि सरकार जो है दोबारा रिपीट होनी है, रिवाज बदलना है, तो क्यों ना हम जो है विधायक भी यहाँ से दे, ताकि जो हमारा विकास है वो तीव्र गति से, डबल गति से जो है आगे बढ़े। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।